कहानी शुरू होती है बेला से, जो स्वीडन की 19 साल की लड़की है। अमेरिका पहुंचते ही वो अपने दोस्त जैसे मिलती है ताकि काम का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके। काम क्या है? वो एक एडल्ट फिल्म में काम करने वाली है। हाँ, सच में। कुछ लोग ऑस्कर का सपना देखते हैं, और बेला का सपना है ऐसी फिल्म में काम करना जिसमें पिज्जा डिलीवरी ही अकेली चीज जल्दी ना आए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो सीधा फिल्म स्टूडियो पहुंच जाती है, जहां शूट होना है। डायरेक्टर से थोड़ी बातचीत होती है। डायरेक्टर बोलता है, पहली बार है तो धीरे धीरे करना। ऐसे दिखाना जैसे शुरू में थोड़ा बड़ा लग रहा हो, थोड़ा दर्द कर रहा हो, लेकिन मजा भी आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत दर्द है, बस धीरे धीरे पागलपन की तरफ ले जाना। फिर बेला को एक स्पेशल सॉल्यूशन दिया जाता है, जिससे उसका शरीर कैमरे पर और ज्यादा चमकदार लगे। वो बाथरूम में जाकर साफ सफाई करती है। जैसे कि स्वीडन में शायद बॉडी वॉश ऑप्शनल हो, लेकिन अमेरिका में कैमरा रेडी हाइजीन ही फुल टाइम जॉब है। बेला बहुत नर्वस होती है, तो डायरेक्टर उसे शांत करता है, और फिर बिना किसी वार्म अप या रिहर्सल के पहली ही सीन में वो अपने कोस्टार के साथ कैमरे के सामने उतर जाती है। लाइट्स, कैमरा, और अजीब सी आई कांटेक्ट के साथ एकदम स्टार्ट। शूट खत्म होते ही डायरेक्टर बोलता है, गुड जॉब, अब साफ सफाई करो। आइल 2 पर क्लीन अप की जरूरत है। पहले दिन के लिए काफी अच्छा किया, थैंक यू, तुम नेचुरल हो। क्लीन करने के बाद हाई फाइव दूंगा। इसके बाद जे उसे उस डॉर्म लेकर जाता है जहां वो रहने वाली है। रास्ते में जे पूछता है कि आखिर बेला एडल्ट फिल्म्स में क्यों आना चाहती है। बेला जवाब देती है, मजा भी करना है और पैसे भी कमाने हैं, यानी क्लासिक अमेरिकन ड्रीम, हसल, फेम और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। फिर वो अपना डार्क पास बताती है कि उसका सौतेला बाप उसे एब्यूज करता था, और सबसे परेशान करने वाली बात ये कि उसे कभी कभी उसमें मजा भी आता था। यह सुनकर साफ दिखता है कि उसके अंदर की ट्रॉमा और बॉर्डर्स काफी ब्लर हो चुके हैं। डॉर में आकर वो 2 और फिल्म स्टार्स जॉय, एशले और किम्बर्ली के साथ रहने लगती है। बिल्कुल किसी रियलिटी शो की तरह, फर्क बस इतना कि कपड़े कम है और अजीब अजीब ब्रेकफास्ट कन्वर्सेशन ज्यादा। अगले दिन बेला और जॉय माइक नाम के एक एजेंट के साथ मिलकर एक डायरेक्टर से इंटरव्यू देने जाते हैं। वहां उन दोनों से कपड़े उतारने को कहा जाता है ताकि उनकी पोस्चर चेक हो सके। इस इंडस्ट्री में स्ट्रेट बैक और फ्लेक्सिबल मॉडल्स ही गुड पोस्चर कहलाता है। इंटरव्यू के बाद दोनों को पर्सनल ब्रांडिंग के लिए फोटोशूट में हिस्सा लेना होता है। वहां उनकी मुलाकात होती है एवा से, जो एक नई फिल्म स्टार है और जिसे स्पीगलर मैनेज करता है। इंडस्ट्री में स्पीगलर को लोग बहुत मानते हैं, समझ लो स्पीलबर्ग जैसा है। फर्क बस इतना कि वहां डायनासोर की जगह कराहने की आवाजें हैं। बेला नए होने की वजह से फोटोशूट में बार बार पोज देने में गड़बड़ कर देती है। फोटोग्राफर उसे समझाता रहता है, लेफ्ट घूमो, बैक आर्च करो, ऐसे दिखाओ जैसे एक्स दिख गया हो, लेकिन अभी भी उसे वापस चाहती हो। मतलब इस इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। खुशकिस्मती से जॉय आती है और बेला को कुछ पोज सिखा देती है। फिर शूट स्मूथली चलता है। धीरे धीरे दोनों दोस्ती करने लगती है और असली नाम शेयर करती है। बेला बताती है कि उसका रियल नाम लाना है, और जॉय कहती है कि उसका असली नाम केटी है। इस इंडस्ट्री में असली नाम वैसे होते हैं जैसे वाईफाई पासवर्ड, कम ही शेयर किए जाते हैं और थोड़ा क्रिंजी भी लगते हैं। एक रात वो पार्टी में जाते हैं जहां बहुत से फेमस मूवी स्टार्स मौजूद होते हैं। स्पीगलर भी अपनी सारी एक्ट्रेसेज के साथ आता है, जिसमें एवा भी होती है। ये देखकर बेला जलन महसूस करती है और चाहती है कि काश स्पीगलर उसे भी मैनेज करे। पार्टी में जे बेला को एक मशहूर डायरेक्टर से मिलवाता है। वही रेस्ट रूम में बेला की मुलाकात एवा से हो जाती है। बेला कोशिश करती है उससे दोस्ती करने की, लेकिन एवा उसे इग्नोर करके सीधा निकल जाती है। कोल्ड एज आइस। बेला ने नेटवर्किंग करने की कोशिश की और एवा ने उसे बीच में ही घोस्ट कर दिया। उधर जॉय पार्टी में ड्रामा कर देती है। वो एक फेमस मूवी स्टार को स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है, और नतीजा ये कि उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। नोट टू सेल्फ, किसी को क्लोरीन वाले पानी में धक्का देना हॉलीवुड में दोस्त बनाने का तरीका बिल्कुल नहीं है। उधर बेला अपने मैनेजर से खुश नहीं रहती और खुद ही स्पीगलर की एजेंसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। बार बार वो स्पीगलर को समझाने की कोशिश करती है कि वो टैलेंटेड है और इंडस्ट्री में बड़ा नाम बना सकती है, लेकिन स्पीगलर साफ कह देता है कि अभी वो उसकी एजेंसी ज्वाइन करने के लायक नहीं है।
स्पीगलर के एक स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए बेला उस डायरेक्टर के पास जाती है जिससे पार्टी में मुलाकात हुई थी। डायरेक्टर और उसके एडवाइजर से समझाने के बाद वो जल्दी से शूट के लिए तैयार हो जाती है। इस शूट में उसे ऐसी सिचुएशंस झेलनी पड़ती है जहां उसका शरीर बांधा जाता है और उसे बुरा ट्रीटमेंट झेलना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद बेला और भी ज्यादा स्ट्रांग और डिटरमाइन हो जाती है। स्क्रीन पर चाहे बांधी गई हो, दिमाग से अडिग रहती है। इसके बाद वो एक दूसरे स्टूडियो में शूट करने जाती है। इस बार उसे एक साथ 2 मर्दों के साथ काम करना पड़ता है और ट्रीटमेंट और भी खराब होता है। लगातार टॉर्चर झेलते झेलते आखिरकार बेला हार मान लेती है, जिससे डायरेक्टर बहुत निराश हो जाता है। गुस्से में बेला सीधे माइक से भिड़ जाती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि शूट इतना एक्सट्रीम होगा, और वही तुरंत अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है। स्क्रिप्ट में लिखा थोड़ा रफ का असली मतलब था बाद में थेरेपिस्ट को कॉल करना पड़ेगा। घर लौटकर बेला अपनी माँ को कॉल करती है और सब कुछ बता देती है। हालांकि वो ये नहीं बताती कि वो अमेरिका एडल्ट फिल्मों के लिए आई है, लेकिन माँ उसे हिम्मत देती है और कहती है कि मजबूत रहो और प्रॉब्लम्स का सामना करो। माँ की मोटिवेशन से बेला और मजबूत हो जाती है और अक्सर अकेले डोर में प्रैक्टिस करने लगती है। धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर वो खुद अलग अलग स्टूडियो से कांटेक्ट करती है और यहाँ तक कहती है कि एक्सपीरियंस लेने के लिए फ्री में भी काम करेगी। एक स्टूडियो में शूट के लिए जाते हुए वो जे को भी साथ बुलाती है ताकि उसे थोड़ी कंफर्टेबल फील हो। कभी कभी इस इंडस्ट्री में भी बड़ी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। कुछ दिनों बाद आखिरकार स्पीगलर का कॉल आता है इंटरव्यू के लिए। बेला साफ साफ कहती है कि वो अमेरिका इसलिए आई है ताकि फेमस मूवी स्टार बन सके और स्पीगलर के मैनेजमेंट में काम कर सके। इंटरव्यू के बाद स्पीगलर उसे एक ट्रायल पीरियड देता है। इसके बाद बेला की लाइफ बदल जाती है। रोजाना फोटोशूट और फिल्मिंग सेशन होने लगते हैं और आखिरकार स्पीगलर उसे ऑफिशियली मैनेज करने लगता है। इस सक्सेस को वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करती है। उसे पता है अब जल्द ही वो नए दौर में शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन सबसे मुश्किल था जॉय को छोड़ना, जिससे उसकी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर बेला जॉय को एक शूट पर ले जाती है जो एक लग्जरी लोकेशन पर होता है। लेकिन वहां पहुंचकर जॉय चौंक जाती है। उसका कोस्टार वही शख्स होता है जिसे उसने पार्टी में पूल में धक्का दिया था। कर्मा कैमरा क्रू लेकर आ गया। बेला उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन शूट शुरू होते ही जॉय उस आदमी का बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर पाती और शूट छोड़कर चली जाती है। डायरेक्टर तुरंत नोटिस करता है कि शूट बिखर रहा है और जॉय पर भड़क जाता है कि उसने प्रोफेशनल जैसा बर्ताव नहीं किया। लग्जरी शूट में किसी को पूल में धक्का देना और फिर बीच में छोड़कर जाना, ये ऑस्कर लेवल एक्टिंग तो नहीं है। शूट खत्म होने के बाद बेला की फ्रेंडशिप्स भी हिल जाती है। जॉय को लगता है कि बेला ने उसका साथ नहीं दिया और उनके बीच की बॉन्डिंग टूटने लगती है। बेट्रेयल तब और दर्द देता है जब उसके पीछे लाइटिंग क्रू और कैटरिंग टेबल खड़े हों। एक वक्त की क्लोज फ्रेंड्स अब दूर होने लगती है। जॉय शूट से, ड्रामे से और शायद बेला से भी डन हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद बेला की लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। उसकी इनकम आसमान छूने लगती है उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से। अब वो अक्सर इवेंट्स में जाती है ताकि एक नए एडल्ट वेबसाइट के लॉन्च को प्रमोट कर सके। स्माइलिंग, पिक्चर्स क्लिक करवाना और दिखावा करना की नेटवर्किंग मजेदार है। रेड कारपेट, शैंपेन और वो लोग जो इंदौर भी चश्मा पहनते हैं, अब ये सब उसकी जॉब का हिस्सा था। धीरे धीरे वो एवा के और करीब हो जाती है और दोनों अक्सर शूट साथ करने लगती है। धन्यवाद देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।